दुबे जी, क्या इस पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है, किसी को मोहरा बनाकर आरोप लगाकर पीछे से राजनीति को हवा देने की कोशिश है? क्योंकि दोनों नेता जो आमने सामने बस्तर के हैं, बस्तर में कहीं अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं ये दोनों नेता इस पूरे मामले के बहाने? देखिए मोहन जी, आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दो भिन्न परिस्थितियां हैं। आरोप लगा है, आरोप अभी सिद्ध हुआ नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहें कि केदार कश्यप जी जो चौथी बार मंत्री बने हैं, पूर्व में लगातार तीन बार बने, तो उसके बाद एक अंतराल आया, उसके बाद फिर बने। ये ट्रेजेडी दूसरी बार उनके साथ हुई है। एक ट्रेजेडी उस समय हुई थी कि जब बोर्ड परीक्षा चल रही थी, उनके परिवार से कोई वह बोर्ड परीक्षा देने बैठा था, तो ये हल्ला मचा था कि कोई परिवार के सदस्य की जगह कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे बोर्ड की परीक्षा देने के लिए बैठा हुआ था। और पूरे जो है नेशनल लेवल पे वो खबर बनी थी। वो एक मामला हुआ, फिर उसके बाद दूसरा जो थप्पड़ वाला मामला हुआ। और दूसरी बात, एक चीज़ ये गौर करने लायक है मोहन जी, गौर करने वाली बात कर रहा हूँ मैं, ना मैं किसी को दोषी ठहरा रहा हूँ, ना किसी की तरफदारी कर रहा हूँ। बिंदुओं पे जो है मतलब ध्यान खींचता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो आरोप लगाने वाला है वो तो खड़ा है और वो आरोप लगा रहा है, और वो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। फिर उसके बगल में उसकी पत्नी है, वो भी बराबर से जो है आरोप लगा रही है। और दूसरी बात, जो दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, और वो जो है पीड़ित व्यक्ति हितेंद्र पांडे, उनकी बातचीत का जो ऑडियो जो वायरल हुआ है, ऑडियो, उस पर थोड़ा सा गौर करें। जिसमें वो है कि दीपक बैज जी सवाल कर रहे हैं क्या सही में ऐसा हुआ है। फिर उसमें मतलब ये है कि पलट तो नहीं जाओगे बाद में, तो वो बोलता है कि नहीं पलट नहीं जाऊंगा। तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगे, बदल तो नहीं जाओगे, तो फिर वो बोलता है कि नहीं बदलूंगा। डराने धमकाने का भी जो है कृत्य हो सकता है, ये दीपक बैज जी बोल रहे हैं सारी चीज़ें। ये जो संवाद है, और फिर वो ना उस संवाद में भी वहाँ पे उस जो है पीड़ित व्यक्ति की पत्नी खड़ी है। तो मतलब ये बहुत मतलब है ना गौर करने वाला ऑडियो है। मतलब है ना आदमी जो है बहुत देर तक के उसका चिंतन मनन करते रहे, ये बात है। और दूसरी बात चीज़ है, देखिए क्या है कि राजनीति में जब भी कोई सत्ता पक्ष का कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहीं कोई ऐसे घेरे में है, तो निश्चित रूप से फिर विपक्ष जो है मैदान में कूद पड़ता है। और बस्तर वैसे भी जो है आप जानते हैं कि बस्तर और सरगुजा, कोई भी सरकार का निर्धारण जो है, बनने का निर्धारण जो है वहीं से होता है। निश्चित रूप से कांग्रेस बस्तर को तो गंभीरता से लेगी, क्योंकि केदार कश्यप जी भी बस्तर से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी भी बस्तर से। तो जो विरोध के स्वर इतने तीव्र गति से उठ रहे हैं, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो होना ही था।